अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिस मुल्क में सियासतदान की इज्जत नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है कि वोट को इज्जत दें, सियासतदान को इज्जत दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये दावा है कि अगर पाकिस्तान में किसी जमात ने काम किया है, काम करके दिखाया है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुल्क में सियासतदान के सिवा किसी का एहतसाब नहीं होता। जितनी जजेस जनरल की इज्जत है उतनी ही इज्जत सियासतदान की भी होनी चाहिए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने 30 साल मुल्क की खिदमत की, एक इकामे पर नाअहल कर दिया गया। मुखालिफिन को 5 साल गुजरने के बाद 11 निकात याद आ गए। मुल्क की तरक्की चाहिए तो वोट को इज्जत देना होगी। बताते हैं कि जलसी और जलसे में क्या फर्क है। आज पाकिस्तान को बचाना भी है और बनाना भी है। जहाँ खड़ी थी वहीं खड़के में एक थी, एमपीए में एक रहेगी। एमपीए में कोई तकसीम नहीं। आज पीपल्स पार्टी को बताएंगे जलसे और जलसी में क्या फर्क होता है। पीपी वालों को दोबारा लियाकताबाद आने की जरूरत नहीं। फारूक सत्तार और आमिर खान का मुखालफिन को दो टोक पैगाम। कहते हैं ये भूल थी कि एमक्यूएम टुकड़े टुकड़े हो गई। मुत्तहिदा रहनुमाओं का वडेरों और जागीरदारों का मिलकर एहतसाब करने का ऐलान। वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक को अपना किबला दुरुस्त करने की वार्निंग। टंकी ग्राउंड लियाकताबाद में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। कराची में 22 अगस्त से पहले वाला दौर वापस नहीं आने देंगे। अवाम नफरत फैलाने वाले लोगों को मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि बिलावल ने टंकी ग्राउंड में जलसा करके मुत्तहिदा वालों को परेशान कर दिया। शहला रज़ा ने दोबारा लियाकताबाद न आने से मुतालिक आमिर खान का बयान नफरत अंगेज करार दे दिया। खान साहब को अब पता चला नवाज शरीफ बेचारा भोला शरीफ और मैं खतरनाक आदमी हूँ। अगर ये बात है तो खान साहब नवाज शरीफ से सुलह कर लें। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा 10 साल में जनूबी पंजाब पर औसतन 36% वसाइल इस्तेमाल किए। यूनिवर्सिटी में 3 एकेडमिक ब्लॉक्स का इफ्तिताह कर दिया। मालूम नहीं नवाज शरीफ ने किसको खलाई मखलूक कहा है। इनमें हिम्मत है तो बता दें खलाई मखलूक कौन है। पेशावर में चौधरी शुजात की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि इदारों पर तनकीद और इल्जाम आयद करना दुरुस्त नहीं। इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, इसके लिए खास किस्म का चश्मा लगाना पड़ेगा। इलेक्शन मुलतवी होने की अफवाहें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी रहनुमाओं की बातों से आम आदमी परेशान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के लाहौर में गुफ्तगू। कहते हैं कहा जा रहा है 2018 के इलेक्शन में भी खुफिया कुव्वतें काम करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मंजी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियत नासिर अब्बास तारड़ की मुलाकात। साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। एहतसाब अदालत कराची में महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत। मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन के सबूत नैब को फराहम कर दिए। मुल्जिमान ने दबाव डालने की कोशिश की। अहम गवाह जीनत जहां ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन बीमार हैं। वकील ने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिए। अदालत ने 19 मई को मजीद गवाहों को तलब कर लिया। आर्मी चीफ ने 11 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक 3 मुजरिमों को कैद की सजा भी सुनाई गई। मुजरिमों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ। दहशतगर्द 60 अफराद के कत्ल, मलकंज यूनिवर्सिटी, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस थे।
विफाक के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एक्शन। सिंध भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ धरनों का ऐलान कर दिया। पहला धरना कल लाड़काना में दिया जाएगा। धरने से नासिर शाह और सूबाई क़यादत खिताब करेगी। बयान के मुताबिक 18 घंटे की लोड शेडिंग जुल्म है। नून लीग सिंध के अवाम को सजा दे रही है। बिजली की फराहमी में नाकाम के इलेक्ट्रिक की बहानेबाजियां जारी। बिन कासिम पावर स्टेशन में फॉल्ट ठीक करने के नाम पर मजीद 3 दिन लोड शेडिंग जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अगले हफ्ते तक लोड शेडिंग होगी। 12-12 घंटे बिजली की बंदिश से शहरी परेशान, पानी की भी शदीद किल्लत। कराची में मौसम गर्म, शहरियों के लिए जगह जगह पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सबीलों का इनेकाद। महकमा मौसमियात ने समुद्री हवाएं चलने की पेशगोई कर दी। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी शदीद गर्मी। मदीर जेल कराची से करप्शन में मुलविस कैदी के फरार होने का इंकशाफ। जेल सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का सुपरिटेंडेंट मलिर जेल को शो कॉज नोटिस। कैदी का तमाम रिकॉर्ड तलब। शौकत हयात को 95 लाख रुपए के फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था। मसीहाओं की गफलत। पतोकी में डॉक्टर्स की नातजुर्बेकारी के बायस खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने खातून को चेकअप के बाद वापस भिजवा दिया था। क्वेटा के इलाके मार्केट में कोयले की 3 कानें धंसने से 23 मजदूर दब गए। 13 कारकुनों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी की तालिबा बसंती के अगवा का ड्रॉप सीन। रहीम यार खान की रिहायशी बसंती ने इस्लाम कबूल कर लिया। बसंती से आयशा बनने वाली लड़की के बयान हल्फी की कॉपी अब तक ने हासिल कर ली। रिश्तेदारों से खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नौ मुस्लिम आयशा का बयान। चाकवी और बन्नू लकी मरबत में पाक फौज की हिमायत में रैली। कबायली अमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरू करके पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक फौज की जानिब से सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने के लिए जनूबी वजीरिस्तान में बाड़ लगाने का अमल जारी। अंगूर अड्डा में 30 किलोमीटर तक खारदार तारें बिछा दी गई। अटक में सरकारी बस पर हमले का एक और जख्मी मोहम्मद नजाकत दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई। जुमेरात को होने वाले हमले में 18 अफराद जख्मी हो गए थे। बलूचिस्तान के इलाके खारान में 6 मजदूरों के कत्ल पर आबाई इलाके ओकाड़ा में फिजा सोगवार। मकतूल नौजवान की लाशें आज शाम उनके गांव पहुंचेंगी। सिविल एविएशन का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के सामान की गुमशुदगी की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। तर्जुमान CCA के मुताबिक बैगेज का नोटिस लेने की जिम्मेदारी एविएशन डिवीजन की है। न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद के मुसाफिर सामान के लिए परेशान। पेशावर में बस ट्रांजिट मंसूबे में मजीद ताखीर का खदशा। ट्रांस पेशावर कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन जावेद इकबाल का मजीद काम करने से इनकार। इस्तीफा वजीर आला परवेज खटक को अरसाल कर दिया। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की सऊदी वज़ीर खारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात OIC के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर अहम इजलास की साइड लाइन पर हुई। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 766वां सालाना उर्स सेहवन में शुरू। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। सिक्योरिटी सख्त। 4,500 अहलकार तैनात। मज़ार से 2 मशकूक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ताल्लुक पंजाब से है।
मोहब्बत का इजहार। जापान में मुकीम पाकिस्तानी सज्जाद शाह की अपने जापानी शहरी बेटे की हरिपुर हजारा में पाकिस्तानी सकाफत और रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी। जापानी ससुराली रिश्तेदार पाकिस्तानी खानों और मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते रहे। नॉर्थहैम्पटन में मेजबान टीम 259 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान आज वार्म अप मैच में नामुकम्मल इनिंग्स 6 रन बगैर किसी नुकसान के शुरू करेगा। ही भाजी आई बाबांची, ही राधिकाची, ही मोहनची, त्याला नारळ आवडत नाही। और हिंदी फिल्मों के बाद माधुरी दीक्षित ने रख दिया मराठी फिल्मों में भी कदम। नई फिल्म बकेट लिस्ट का पहला ट्रेलर रिलीज। फिल्म की नुमाइश 25 मई से की जाएगी।